एक तरफ जहां हम जेंडर इक्वालिटी और लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सच्चाई से कहीं ज्यादा अलग है। आज भी हमारे समाज में नस्ल, जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव खुलेआम होता है। सोशल मीडिया पर लोग बराबरी और इंसाफ की बातें जरूर करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वही लोग किसी की पहचान या उसके बैकग्राउंड को लेकर उसे नीचा दिखाने से नहीं चूकते। ये फर्क बताता है कि समाज चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर सोच में बदलाव अब भी अधूरा है। और यही वजह है कि आज भी ट्रांसजेंडर लोगों को इज्जत और बराबरी का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस हकीकत की एक मिसाल है दिल्ली की रहने वाली 32 साल की ट्रांसजेंडर टीचर, जिसका नाम है जेन कौशिक। दिल्ली की रहने वाली ट्रांसजेंडर टीचर जेन कौशिक, जो पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में डुअल पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री रखती है, उन्हें अपनी पहचान की वजह से 2 बार नौकरी से निकाल दिया गया। दोनों बार प्राइवेट स्कूल्स ने उन्हें केवल ट्रांस महिला होने की वजह से नौकरी से बाहर कर दिया। योग्य होने के बावजूद नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो वहीं जेन ने हार न मानते हुए ये मामला अदालत में उठाया। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है और दोनों स्कूल्स और राज्य सरकारों, जो उत्तर प्रदेश और गुजरात है, उन दोनों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्राइवेट फाउंडेशन को ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि वे एक एडवाइजरी कमेटी बनाए जो देखे कि ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों का पालन हो रहा है या नहीं। साथ ही अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे ऐसी नीति बनाएं जिससे ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी और शिक्षा में बराबरी का मौका मिले। ये नीति 3 महीने के भीतर लागू की जानी चाहिए। तो वहीं ये एक मजबूत और अहम फैसला है। ये ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को लागू करने के लिए एक स्पष्ट दिशा देता है। हालांकि कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद भी जैन इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे यूपी के स्कूल में 45,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। अगर मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाता तो लाखों रुपए कमा चुकी होती। ये मुआवजा मुझे गुजारा चलाने के लिए काफी नहीं है। अगर आप स्कूल या सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं तो कम से कम उनसे पैसे तो वसूलते। जैन बताती है कि 2023 में जब उन्हें गुजरात के एक स्कूल से ऑफर लेटर मिला तो स्कूल को जैसे ही पता चला कि वो ट्रांस महिला है, उन्हें नौकरी देने से साफ मना कर दिया गया और यहाँ तक कि स्कूल में घुसने तक नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कुछ समय तक उन्हें सड़क पर रहना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी और वर्क करने तक की नौबत आई। ऐसे में इन हालातों का सामना करते हुए जैन ने फिर से अपनी पहचान बनानी चाहिए और इन बेड़ियों को तोड़ते हुए इस वक्त जैन हैदराबाद के स्कूल में पढ़ा रही हैं, लेकिन वहां भी उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है क्योंकि स्कूल की शर्त यही थी। तो वहीं आगे आपको जैन की कहानी के बारे में बताएं तो 2018 में जैन ने अपने परिवार को बताया कि वो ट्रांस महिला है। उनके माता पिता और भाई बहनों ने उनका पूरा साथ दिया। 2022 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने टीचर की नौकरी ढूंढनी शुरू की और कई स्कूल्स ने कहा कि उन्हें नौकरी तभी मिलेगी जब वे अपनी जेंडर आइडेंटिटी छिपाएंगी। तो वहीं इन सब पर जैन कहती है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की असली समस्या नेताओं और अफसरों की उदासीनता है। जब तक सरकारें हमारे साथ सीधे जुड़कर काम नहीं करेंगी, हालात नहीं बदलेंगे। तो वहीं इन सब के बीच देखने वाली बात यह है कि जहां पर एक तरफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के हक में कई बड़े फैसले दिए हैं, जैसे कि शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, सरकारी संस्थानों में समान अवसर और भेदभाव रोकने के लिए सख्त कानून। इसी के साथ इस साल जून में नालसा के फैसले के 11 साल और ट्रांसजेंडर एक्ट के 5 साल के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में ट्रांसजेंडर कल्याण और सशक्तिकरण बोर्ड बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया कि सरकारी इमारतों और अस्पतालों में तीसरे लिंग के लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हकीकत ये है कि कागजों पर हक मिलने के बावजूद जमीन पर सम्मान अब भी दूर की बात है। कई ट्रांसजेंडर टीचर्स, नर्स, कॉल सेंटर एजेंट्स या फिर डिजाइनर बनने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही उनकी पहचान सामने आती है, नौकरी या इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाते हैं। समाज में अभी ट्रांस लोगों को अलग या अजीब समझा जाता है। किराए पर घर मिलना मुश्किल हो जाता है, अस्पताल में भेदभाव, स्कूल में ताने, हर जगह पहचान ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। तो वहीं आखिरी में सवाल यही है कि जब संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है तो फिर पहचान के आधार पर भेदभाव क्यों? क्या समाज कभी इतना मैच्योर होगा कि इंसान को उसके काम से आंका जाए, न कि पहचान से? जैन कौशिक की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि असली जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई कोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में जीतनी बाकी है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए दी एज।